वेलकम टू लेक्चर नंबर 7 ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के कुछ और नाम भी हैं, जैसे इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी या फिर हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता यह है कि नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल required to convert a compound into saturated compound। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम एक एल्कीन लेते हैं। ठीक है, हम सबको पता है कि जो एल्कीन होता है वो होता है एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, और अगर मैं इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे बनाना पड़ेगा इसका रिस्पेक्टिव एल्कीन, जो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मेरे को इस एल्कीन से एल्कीन बनाना है तो मुझे कुछ H2 मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बताओ, अगर मैं इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड को एक सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे कितने मोल H2 की ज़रूरत पड़ेगी बताओ। ठीक है, यहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी 1 मोल H2 के, या फिर 1 मॉलिक्यूल H2 का फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, 1। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं इसके रिस्पेक्टिव सैचुरेटेड कंपाउंड में इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ। ठीक है, तो बताओ जरा इसका फॉर्मूला क्या होगा। एक एल्कीन है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C4H8। मैं चाहता हूँ मैं इस C4H8 को C4H10 में कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि एक एल्कीन है। ठीक है, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, और एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, तो इस एल्कीन का फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, इस एल्कीन का फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस एल्कीन को इस एल्केन में कन्वर्ट कर दूँ, तो मुझे कितने मोल ऑफ H2 की ज़रूरत पड़ेगी बताओ जरा। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर H8, यहाँ पर H10, तो मुझे H2 के 1 मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 1। ओके, आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये क्या है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड को मैं एक सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर दूँ। ठीक है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर दूँ। तो बताओ इस कन्वर्जन के लिए मुझे कितने मोल्स ऑफ H2 की ज़रूरत पड़ेगी। देखते हैं जरा, इसका फॉर्मूला क्या है, C2H2, इसका फॉर्मूला है C2H6। तो टोटल यहाँ पर मेरे को 4 हाइड्रोजन एटम की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर मैं कह सकता हूँ मुझे 2H2 मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसी वजह से इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया, 2। ठीक है, कितना हो गया इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 2। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ मैं इसको एक ओपन चेन में कन्वर्ट कर दूँ। इसका फॉर्मूला क्या होगा, C4H8, इसका फॉर्मूला होगा C4H10। तो बताओ इसके कन्वर्जन के लिए मुझे कितने H2 जरूरत पड़ेगी, 1। ठीक है, तो इसी वजह से इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा 1। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलेगा कि एक डबल बॉन्ड की वजह से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है, 1। ठीक है, जबकि एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है, 2। या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक डबल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं, एक पाई बॉन्ड। ठीक है, 1 पाई बॉन्ड होते हैं, तो इसी वजह से इसका डी कितना आ गया, 1। सिमिलरली एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो इस वजह से इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 2। ठीक है, और साथ में
रिंग का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है 1। ठीक है, ये सब याद रहेगा। तो बार बार हम अपने कंपाउंड में हाइड्रोजन को काउंट नहीं कर सकते, कार्बन को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कंपाउंड बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, बताओ कि इस कंपाउंड में कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड सिक्स्थ। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और बताओ कि इन सब कंपाउंड में कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। ठीक है, देखो जरा, देखते हैं पहले वाले कंपाउंड में कितने रिंग्स हैं, सिर्फ एक। कितने रिंग है, एक। कितने पाई बॉन्ड है, सिर्फ एक। तो इसका ड्यू कितना होगा, 2। ठीक है, सिमिलरली इस वाले कंपाउंड में कितनी रिंग है, 1। कितने पाई बॉन्ड है, देखो एक ये रहा और दूसरा ये रहा, तो पाई बॉन्ड है कितने, 2। तो इसका ड्यू कितना होगा, 3। क्लियर। तीसरे कंपाउंड में देखो, रिंग कितनी है, 2। पाई बॉन्ड कितने हैं, 0। तो बताओ ड्यू कितना होगा, 2। सिमिलरली इस कंपाउंड में रिंग कितना है, 0। पाई बॉन्ड कितने हैं, 2। ठीक है, तो ड्यू भी कितना होगा, 2। इस कंपाउंड में देखो, रिंग कितनी है, 2। पाई बॉन्ड कितने हैं, 2। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी कितना होगा, 4। यहाँ पर देखो, रिंग कितनी है, 1 और पाई बॉन्ड कितने हैं, 3। तो ड्यू कितना होगा, 4। अच्छा एक चीज बताना जरा, इस कंपाउंड में कितना ड्यू होगा, 0। ठीक है, क्योंकि इसके पास ना ही रिंग है ना ही पाई बॉन्ड है, क्योंकि कंपाउंड क्या है, सैचुरेटेड। ठीक है, मतलब एक सैचुरेटेड कंपाउंड को अगर सैचुरेटेड में ही कन्वर्ट करना हो तो कितना H2 चाहिए, एक भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही सैचुरेटेड है। ओके, आगे देखते हैं। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बार बार हमें स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही क्वेश्चन दे। क्वेश्चन हमें फॉर्मूला के ऊपर भी दे सकता है। ठीक है, फॉर्मूला बेस भी दे सकता है, तो उस समय हम क्या करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम डी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से। ठीक है, हाफ ऑफ 2c प्लस 2 माइनस m प्लस t। देखो यहाँ पर जो c है इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। m का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, और t का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट एटम। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन दे बताओ C4H6, इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो जरा। हमें पता है कि du इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2c प्लस 2 माइनस m प्लस t। देखो हाफ ऑफ कार्बन कितने इसके अंदर, 4, तो 2 इंटू 4 प्लस 2 माइनस m का मतलब क्या है, मोनोवैलेंट एटम, और हाइड्रोजन भी मोनोवैलेंट ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर m की वैल्यू क्या होगी, 6, क्योंकि हमारे पास 6 ही हाइड्रोजन है। ठीक है, और ट्राइवेलेंट एटम है ही नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 2 4 8 और 2 10 माइनस 6 4 2, क्या आएगा 2। ठीक है, मतलब इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा 2। क्लियर। तो बताओ इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, वीडियो को पॉज करो और बताओ। देखो जरा,
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, हाफ ऑफ 2C प्लस 2 माइनस m प्लस t, ठीक है। देखो जरा, हाफ ऑफ 2 ट्वाइस ऑफ कार्बन, कार्बन कितने 4, 2 इंटू 4 प्लस 2, ठीक है। मोनोवेलेंट एटम यानी अभी यहाँ पर क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन है। मोनोवेलेंट एटम में हमारे पास क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है। अभी के लिए क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं 7 प्लस टी, टी का मतलब क्या है, ट्राइवेलेंट एटम। नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है 3, तो नाइट्रोजन कितने यहाँ पर 1, तो यहाँ पर क्या आ गया 1, क्लियर। देखो जरा आगे, हाफ ऑफ 2 4 10 माइनस 7 प्लस 1, तो इसका आंसर क्या होगा, हाफ इंटू 4 यानी 2। तो इस कंपाउंड का भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, 2, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज हमें कंपाउंड दे रखा है C6H6, देखते हैं इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा। du इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2C प्लस 2 माइनस m प्लस t, ठीक है। देन हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ कार्बन प्लस 2 माइनस मोनोवेलेंट एटम प्लस ट्राइवेलेंट कितने 0, तो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 4। एक और क्वेश्चन देखो, इसको हम बोलते हैं क्यूबेन, ठीक है। तो बताओ इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और बताओ। देखो अब इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, तो तुम क्या कर सकते हो, उसके कितने फेज है, कितनी रिंग है, 6 रिंग है। 6 रिंग का मतलब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी कितना होगा 6। लेकिन अगर तुम बताओगे कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6 है, तो ये आंसर बिल्कुल ही गलत होगा। क्यों, बताता हूँ, देखो जरा ध्यान से। देखो एक्चुअली होता ये है, जब तुम क्यूबेन बनाते हो तो क्यूबेन में एक्चुअली 5 ही रिंग होती हैं और एक रिंग वर्चुअली ड्रॉ हो जाती है। देखो ऐसे, ये है पहली रिंग, ये है दूसरी रिंग, ये है तीसरी रिंग, ये है चौथी रिंग और ये है 5वीं रिंग। टोटल यहाँ पर 5 रिंग होती है रियल, ठीक है, और एक रिंग होती है वर्चुअल। इसी वजह से इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, 5, क्योंकि हमें वर्चुअल रिंग को काउंट नहीं करना है। या फिर सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक और मेथड है, हम क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। देखो इस क्यूबेन के पास टोटल 8 कार्बन है, C8, और हर एक कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इस हिसाब से C8H8, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, du विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 2C प्लस 2 माइनस m प्लस t। तो हाफ ऑफ कितने कार्बन है, 8, 8 2 16 और 2 18 माइनस 8 कितने हो गए 10, तो कितना है ये 5, ठीक है। आंसर भी हमारा क्या आ रहा है 5, ठीक है। आगे देखते हैं। सपोज मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, ड्रॉ पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ C6H6, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, C6H6 के कुछ पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अभी के लिए तुम कोई भी 5 पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को। हमें क्या करना है, C6H6 के पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो इस कंपाउंड में टोटल कितने कार्बन है, 6, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। और अगर हम बात करें इसके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 4, अभी हमने देखा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसा कंपाउंड ड्रॉ करना है जिसके पास 6 कार्बन हो और साथ में उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो, 4। तो इसका मतलब ये है कि कंपाउंड में रिंग प्लस पाई बॉन्ड इंक्लूड करके 4 चीजें होंगी, ठीक है। ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 कार्बन हो गए।
अब 6 कार्बन में हमें क्या करना है, 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्रिएट करना है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, 6, ठीक है। और 6 कार्बन के साथ साथ इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी कितना है, 4, ठीक है। और अगर तुम ध्यान देखोगे तो इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, C6H6, ठीक है, चेक कर सकते हो। नेक्स्ट वाला ड्रॉ करते हैं। इस कंपाउंड के अंदर टोटल 6 कार्बन है, ठीक है। अब 6 कार्बन के साथ हमें 4 ड्यू क्रिएट करना है, तो एक ड्यू तो ऑलरेडी है रिंग की वजह से, दूसरा ड्यू देखते हैं, उसके बाद थर्ड ड्यू एंड फोर्थ ड्यू, ठीक है। सिमिलरली हम चाहे तो 2 रिंग भी बना सकते हैं, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये 6 कार्बन, ठीक है। 2 डी ऑलरेडी है, 2 डी हमने और यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। इस तरह हम और भी कंपाउंड ड्रॉ करते हैं, जैसे देखो यार ध्यान से बताओ, इस कंपाउंड के अंदर कितना डी है, 4, और कितने कार्बन है, 6, ठीक है। तो इस तरीके से तुम और भी पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर था। इसके बाद हम कवर करेंगे अपना नेक्स्ट यूनिट, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तब तक के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करो, और इन केस कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल दो, ठीक है। ये है लेक्चर नंबर 7 के प्रैक्टिस क्वेश्चन, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ओके।